Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your computer teacher. So last classes में हम कर रहे थे आपके चैप्टर 2 की रिवीजन जिसका नेम है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो आज हम इस लेसन का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे. सो आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, सो फर्स्टली है फिल इन द ब्लैंक्स. हम फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं. द सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स, डैश एंड डैश. सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, उनके नेम्स होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, डैश कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर. ऐसा क्या है चिल्ड्रन जो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? सो द आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल डैश एंड डैश डिवाइसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है. ओके, डैश प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम. सो ऐसे कौन से प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रन जो कि कंप्यूटर के डिवाइसेस के और प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं? वो होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स. ओके, नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रेजेंट एंड डैश और डैश. जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं चिल्ड्रन वो क्या प्रेजेंट करते हैं? आइडियाज़ को और कंसेप्ट को. ओके, नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? विंडो मीडिया प्लेयर. ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ही रन कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉल्स. जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते. नेक्स्ट है अ लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द मशीन लैंग्वेज इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं. ओके, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है बैकअप इज़ अ प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग द फाइल्स ऑन अ डिस्क. ये कह रहे हैं कि बैकअप किसका प्रोसेस है? फाइल को श्रिंक करने का, फाइल को छोटा करने का. नो, ये तो क्या होता है? ये तो कंप्रेशन होता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, नेक्स्ट है VisiCalc वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम. जो VisiCalc था वो क्या था? कंप्यूटर का फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम था. सो दिस इज राइट. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू. नेक्स्ट है एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द वर्ड प्रोग्राम इंटू एन इक्विवेलेंट कोड इन वन गो. जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इक्विवेलेंट कोड में एक ही बारे में, इन वन गो. दिस इज़ रॉन्ग. जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करता है. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट है राधिका वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक्स. जो राधिका है वो अपने कंप्यूटर को वायरस अटैक से क्या करना चाहती है? प्रोटेक्ट करना चाहती है. व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट टू हर टू इंस्टॉल. तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर उससे सजेस्ट करेंगे जिससे वो अपने कंप्यूटर को वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकती है? तो द आंसर इज एंटीवायरस यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. ओके, नेक्स्ट है सुरभि हैज़ मेड अ प्रोजेक्ट ऑन वाटर पोल्यूशन. सुरभि ने एक वाटर पोल्यूशन पर प्रोजेक्ट बनाया है. शी वॉन्ट्स टू मेल इट टू हर सिस्टर फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. तो वो क्या करना चाहती है? अपनी सिस्टर को वो मेल करना चाहती है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके प्रोजेक्ट में. बट इट डज़ नॉट अपलोड बिकॉज इट इज़ ओवर साइज. पर वो क्या है? अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि क्या है? उसका साइज़, जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो क्या है? ज़्यादा है. सो विच यूटिलिटी प्रोग्राम शुड शी यूज फॉर दिस टास्क?
तो उसे कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज़ करना चाहिए? कंप्रेशन का। तो उसे क्या करना चाहिए? विनजिप का यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मोनिका इज़ अ डिज़ाइनर इन अ पब्लिशिंग हाउस। मोनिका क्या है? एक पब्लिशिंग हाउस में, जहाँ पे पब्लिश होती हैं बुक्स, ब्राउचर्स वगैरह, तो वहाँ पे वो डिज़ाइनर है। वेयर बुक ब्राउचर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डज शी नीड? तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? कॉरेल ड्रॉ का यूज़ करना चाहिए। ओके, ये क्या है? मैच करना है इनमें। देखिए स्प्रेडशीट्स किससे रिलेटेड हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। वर्ड प्रोसेसर किससे है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, पेंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कंप्रेशन का कौन सा होता है? ये साइन है, ये सिंबल है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का ये कॉरेल ड्रॉ का है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको चॉइस दी हुई है, आपने राइट ऑप्शन पे टिक करना है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग यूटिलिटीज चेक द कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नेटवर्क डिवाइसेस। इनमें से ऐसी कौन सी यूटिलिटी है जो कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी को और कॉन्फ़िगरेशन को चेक करती है? सो द आंसर इज नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर्स टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक यूज़र को एक से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने देता है एक ही टाइम पे? तो आंसर इज मल्टीटास्किंग। ओके, अ डैश प्रोग्राम हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड एनालाइज डाटा इन अ बेटर वे। सो ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाएँ और डाटा को एक बेटर वे में एनालाइज कर पाएँ? ठीक है, सो द आंसर इज स्प्रेडशीट्स। नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इनमें से एंटीवायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? नॉर्टन। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ ए यूजर और कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूज़र की स्पेसिफिक नीड को डिज़ाइन करने के लिए बनते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक पर्पस, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर श्रिंक्स फाइल्स सो दैट लेस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। ऐसे कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं? फाइल का साइज श्रिंक करते हैं, फाइल का साइज छोटा करते हैं, जिससे कि क्या होता है? जो स्पेस है वो लेस ऑक्यूपाई होता है। सो द आंसर इज कंप्रेशन। ओके, हम रीड आउट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर, नेम इट्स टाइप्स। आपको डिफाइन करना है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर पे ही स्टोर होते हैं, सेव होते हैं और उसी पर ही क्या होते हैं? रन होते हैं। एंड हेल्प यूजर्स टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, जिसकी हेल्प से यूज़र जो होता है कंप्यूटर पे वर्क करता है। इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू ऑफ इट्स फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है चिल्ड्रन? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर एंड enables them to work together। ये क्या करता है? एक लिंक की तरह एक्ट करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, जिससे दोनों मिलकर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। The two functions of an operating system are, 2 फंक्शंस जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने हैं वो यहाँ मेंशन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या रन करता है? वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है, लाइक MS पेंट, MS वर्ड एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब हम वो रीड करेंगे। A utility software is program that performs specific tasks usually related to managing a computer, its devices or its program. Utility software क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं जो कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? कंप्यूटर को मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं, या उसके डिवाइसेस मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं, या उसके प्रोग्राम्स मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं। इट असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। इससे क्या होता है? जो कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, कंप्यूटर की जो वर्किंग है, वो क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है, वो इजी हो जाती है। ओके, एंड हेल्प्स कंप्यूटर टू परफॉर्म बेटर। जब इसकी फंक्शनिंग क्या है? स्मूथ हो जाती है, तो कंप्यूटर क्या होगा? ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनिंग क्या है चिल्ड्रन? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को, जैसे लाइक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। यू कैन ईजिली ऐड, डिलीट, रीअरेंज और ब्यूटिफाई टेक्स्ट। हम इजीली टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, उसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड। और अगर हमें उस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कैनिंग यूटिलिटी। स्कैनिंग यूटिलिटी का क्या यूज़ है? द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द कंप्यूटर सिस्टम ड्राइव्स और फाइल्स फॉर अ पॉसिबल वायरस अटैक इज नोन एज स्कैनिंग। स्कैनिंग होती क्या है? ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? एग्जामिन मतलब चेकिंग करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को, उसकी ड्राइव्स को, उसके फाइल्स को। किस लिए चेक करते हैं? कि कहीं उसमें कोई वायरस अटैक तो नहीं हो गया है। ओके, दिस यूटिलिटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। ये यूटिलिटी हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे? वायरस अटैक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम। अब हमें मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग सिस्टम में डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस बताने के लिए हमने यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है चिल्ड्रन। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टी यूज़र के बारे में और यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीटास्किंग के बारे में। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस द सिस्टम एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मल्टीपल यूज़र्स डिफरेंट कंप्यूटर पे मतलब डिफरेंट कंप्यूटर से एक सिस्टम को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। बट मल्टीटास्किंग में क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूजर्स टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग में एक ही कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को हम रन कर सकते हैं। ठीक है, like in a computer lab a single printer is attached with all the computer devices। जैसे कि कंप्यूटर लैब में क्या होता है? एक प्रिंटर होता है जो कि किससे अटैच होता है? सभी कंप्यूटर डिवाइसेस से अटैच होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? मल्टी यूज़र का एग्जाम्पल है। इसका क्या है? यू कैन एन्जॉय लिसनिंग टू द योर म्यूज़िक वाइल राइटिंग। आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे म्यूज़िक के साथ साथ, म्यूज़िक सुनने के साथ साथ टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो आप हो गए ना, दो टास्क आप एक टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? मल्टीटास्किंग का। और मल्टी यूज़र का एग्जाम्पल क्या है? लाइनक्स। और मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़। ओके, सो चैप्टर रिवीजन, इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ओके चिल्ड्रन, सो बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।